हेलो साइंटिस्ट, तो देखिए एक्सरसाइज 12.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने अपने को बोला है इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, अपने को लिमिट सोल्व करनी है। जिसके लिए साइंटिस्ट इसने देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो दे रखी है और फंक्शन इसने दे रखा है अपने को sin 2x इंटू 1 माइनस कोस 2x, ठीक है, अपॉन x की पावर 3 यानी कि x क्यूब, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 2x, यहाँ पे साइंटिस्ट एक काम करते हैं, ये जो अपना साइन 2x है इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। साइन 2x को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 साइन x इंटू कोस x, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ना, आपको याद है। तो इंटू के अंदर साइंटिस्ट 1 माइनस कोस 2x है, 1 माइनस कोस 2x के लिए भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोन में x क्यूब दे रखा है, x क्यूब का मतलब x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने x क्यूब को x इंटू एक्स लिखा है ताकि आप आगे कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ देखिए साइंटिस्ट सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 2 टू जा 4, ये तो 4 हो जाएगा, इंटू कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स यानी कि यहाँ भी साइन क्यूब हो जाएगा। साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इसके अपोन में देखिए, अब इसके अपोन में दे रखा है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जब साइंटिस्ट लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होती है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, साइन एक्स अपॉन एक्स 1। तो साइंटिस्ट यहाँ से तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। अपने पास देखिए अब क्या बचेगा 4 इंटू कोस एक्स, और आपको ये भी पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है तो कोस एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1 1 1, ये तो सारा 1 हो जाएगा, इंटू 4, 4 इंटू 1 करेंगे इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसलिए मैंने साइंटिस्ट यहाँ पे साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब नहीं लिखा क्योंकि आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते थे। आप यहाँ से नोट कर लेना, साइन की जो पावर होती है वही पावर अगर उसके एंगल के साथ में है तो उसका 1 होगा, ठीक है। अब आगे साइंटिस्ट इसका जो अपना थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और फंक्शन है 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो साइंटिस्ट अब इसको देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x। साइंटिस्ट साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइंटिस्ट दोनों टर्म के अंदर अपने पास देखिए 2 साइन एक्स कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा कोस एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यूब है, अपॉन एक्स क्यूब को हम लिख देंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको ये भी पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, इससे तो अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इससे तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में एक्स स्क्वायर है, अपॉन में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे तो साइंटिस्ट देखिए 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। और इसके अपॉन में दे रखा है एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब
एक्स इंटू एक्स। इसको ऐसा करते हैं साइंटिस्ट, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, 2 टू जा 4 होता है ना, 2 टू जा 4, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और साइन के साथ में जो एंगल है x/2 यही एंगल नीचे है, साइन x/2 इससे 1 हो जाएगा और इससे भी अपने पास 1 आ जाएगा, तो कंप्लीट रिजल्ट अपना =1 हो जाएगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है साइंटिस्ट, इसने अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है sin 3x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन में sin x। तो इसके अंदर देखिए लिमिट हो जाएगी अपनी x टेंड्स टू 0, और जो sin 3x है साइंटिस्ट, इसके अंदर भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है, ठीक है। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको याद है तो, और माइनस sin x, माइनस के अंदर sin x दे रखा है, अपॉन में sin x है, अपॉन में sin x हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 3 sin x माइनस sin x क्या हो जाएगा 2 sin x, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन sin x, अपॉन में sin x दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, इक्वल टू इस तरफ कर लेते हैं, ऊपर से sin x कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से हमने जब sin x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से sin x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर x बचेगा, ठीक है, अपॉन साइन x दे रखा है, जो साइंटिस्ट अपॉन वाला साइन x है इससे ये कैंसिल हो जाएगा जो हमने पहले कॉमन निकाला था। लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने पास क्या बचेगा अब 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। साइंटिस्ट यहाँ पे हम साइन स्क्वायर x की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपना अपॉन वाला केस है, बट्टे वाला केस वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, और वैसे भी साइन x की वैल्यू 0 ही होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। 0 इंटू 4 करेंगे आपको पता है 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 =2, ठीक है, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए अपना जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे आगे। फोर्थ पार्ट में देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब कोट x, साइंटिस्ट कोट x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस x अपॉन साइन x, ठीक है, कोस x अपॉन साइन x कोट x ही होता है। अपॉन में देखिए साइंटिस्ट इसके अपॉन में वैल्यू दे रखी है 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये देखिए साइंटिस्ट अपना जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इंटू कोस एक्स, इसके अपॉन में साइन एक्स, और इसके टोटल अपॉन में साइंटिस्ट अपने को दे रखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइंटिस्ट आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो x अपॉन साइन एक्स, ये देखिए x अपॉन साइन एक्स, इससे अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये तो अपने पास 1 हो गया। तो फंक्शन क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ साइंटिस्ट ये जो अपना एक्स स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कोस एक्स है अपना, इंटू कोस एक्स है, और इसके अपॉन में देखिए साइंटिस्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, अपॉन में यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो अपना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इसको यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का मतलब साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। साइंटिस्ट देखिए अगर ऊपर अपने पास x अपॉन 2 होता तो इसका मतलब 1 हो जाता,
तो हम इसके अंदर ऐसे x/2 बना लेते हैं। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के अपॉन में 2 लगा देंगे, x/2 हो जाएगा और x/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, ठीक है। इंटू कोस x/2 इंटू क्या है, कोस x/2 अपॉन में अपने को दे रखा है साइन x/2 इंटू साइन x/2। साइंटिस्ट साइन x/2 के साथ में जो एंगल है वही एंगल ऊपर है, तो इससे अपने पास 1 हो जाएगा और इससे भी अपने पास 1 हो जाएगा। इसका तो मतलब 1 हो जाएगा अपने पास। इसको छोड़िए, अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, 4 इंटू कोस x/2, 2 से इसको कट करेंगे 2, अपने पास बचेगा 2 कोस x, 2 कोस x। और लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो कोस x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कोस x की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू डायरेक्ट 2। अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। इसका आगे साइंटिस्ट फिफ्थ पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट में अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और फंक्शन अपने को दे रखा है इसने टेंजेंट 3x माइनस एक्स अपॉन 5x माइनस साइन x, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइंटिस्ट आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो टेंजेंट x की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, जो अपना टेंजेंट 3x है इसको लिख लेते हैं टेंजेंट 3x, इसके अपॉन में 3x कर देते हैं और इसको इंटू भी 3x करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस एक्स अपॉन 5x माइनस साइन x को लिख देंगे साइन x अपॉन x इंटू एक्स। साइंटिस्ट आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो टेंजेंट के साथ में जो एंगल होता है वही अगर अपॉन में होता है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसका तो 1 हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन साइन के साथ में जो एंगल है वही अपॉन में है, इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 5x माइनस एक्स करेंगे तो 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका 1/2 हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका सिक्स्थ पार्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, इसने लिमिट दे रखी है अपने को x टेंड्स टू 0, ठीक है। और फंक्शन अपने को दे रखा है इसने x कोस x प्लस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट x, ये फंक्शन दे रखा है और लिमिट इसकी दे रखी है x टेंड्स टू 0। तो साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, हम इसके अंदर ऐसा करते हैं नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया है। ये देखिए आप x कोस x प्लस साइन x, इसको हमने x से डिवाइड कर दिया और इसके टोटल अपॉन में ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस टेंजेंट x, इसको भी हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। साइंटिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वैल्यू को जब हम टोटल डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग के x से x तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो हमने दोनों को नंबरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम ना सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेपरेट डिनोमिनेटर। देखिए कैसे रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो x कोस x प्लस साइन x के अपॉन में x है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये x इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी तो है ना। तो इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे, x कोस x अपॉन x करेंगे, x कोस x अपॉन x प्लस साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे, x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, प्लस टेंजेंट x अपॉन x हो जाएगा। अब ये देखिए साइंटिस्ट x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा कोस x। और आपको अच्छे से पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो कोस x की वैल्यू क्या होती है 1, कोस x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, प्लस जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है,
1 अपॉन, ये देखिए साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो एक्स की स्क्वायर से इसका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू तो आपको पता है जीरो पुट करनी है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस और टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 करेंगे 2 अपॉन 1, 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, साइंटिस्ट कुछ नहीं किया, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने एक्स से डिवाइड किया है, उसके बाद में नंबरेटर और डिनोमिनेटर इसके अंदर हमने सेपरेट डिनोमिनेटर रखा है। ठीक है, तो वहाँ से सोल्व हो जाएगा ये। तो इसका आगे साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है, इसको देखिए। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और sin 2x + 3x अपॉन 4x - sin 5x दे रखा है। तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, sin 2x जो है ये ऊपर sin 2x, इसको 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 3x, इसी प्रकार साइंटिस्ट अपॉन में दे रखा 4x माइनस sin 5x, इसके अंदर जो sin 5x है इसको 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आपको पता है साइन के साथ में जो एंगल होता है अगर वही डिवाइड में होता है तो इसका मतलब 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ से तो अपने पास 1 आ जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, इंटू के अंदर 2x, 2x + 3x क्या हो गया 5x, अपॉन में साइन 5x अपॉन 5x, इससे भी अपने पास देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4x - 5x, साइंटिस्ट 4x - 5x करेंगे तो अपने पास बचेगा -x। ठीक है, 5x अपॉन -x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन -1 = -5। ठीक है ना, इसका आ जाएगा अपना -5। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।